अरे शर्म करो कुछ, बच्चे नहीं हो अब तुम। यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। 10th के बाद कभी सोचा है क्या करोगे? क्या करोगे? आप इस बार 2025 में 10th या 12th पास किए हैं या एग्जाम दिए हैं, तो उसमें आप पास या फेल किए हैं। अगर आगे का आपका विचार है कि कंप्यूटर क्लास हमें करना है, आगे के बारे में आप सोच रखे हैं कि हमको कंप्यूटर क्लास करना है, यदि आप 10th या 12th में होंगे तो ADCS से पीछे का कोई आप कंप्यूटर क्लास नहीं किए होंगे। यानी अगर आप कंप्यूटर क्लास करने के लिए सोच रहे होंगे तो यानी आपको यही करना होगा। यदि आप जहानाबाद से हैं तो आप हमारे पास ऑफलाइन भी आ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमारे पास ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर कहीं से भी हैं तो हमारी सेंटर ऑफलाइन जहानाबाद में अवेलेबल है, कृष्ण महिला कॉलेज के पास। तो क्या इन सारी बातों का जवाब आपके मन में चलता है या चल रहा है कि हमें DCA कोर्स क्यों करें, हमें DCA कोर्स करने से क्या मिलेगा, हमें DCA कोर्स में क्या सिखाया जाएगा? आप अगर एक चीज़ ध्यान से अगर देखिएगा तो यानी आप संस्था विजिट करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ों बताया जाता है। कहीं पे आपको किसी और चीज़ के बताया जाएगा कि आपको ADCA कोर्स कहला से आपको ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये चीज़ दिया जाएगा, ये मिलेगा। कहीं और आप विजिट करते हैं, उनकी एक अलग मेंटल लेवल रहेगा कि आपको ADCA कहला से ये मिलेगा, ये मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले हैं, ये मिलने वाले हैं। मतलब एक अलग अलग प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। क्या आपको लगता है कि एक इंसान अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो कितना तक सच बोल रहा है या कितना झूठ बोल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा दोस्तों, आज हम लोग इसी पे जानकारी लेने वाले हैं। आपको कई सारे इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में चीज़ों गलत बता दिए जाते हैं। आप अगर कहीं पे एडमिशन या नामांकन करवाने वाले हैं, उससे पहले आप क्या करते हैं, चीज़ों इंक्वायरी लेते हैं, विजिट करते हैं। उन सारी चीज़ों में जो जितना बताया जाता है, जितना दिया जाता है, जितना कराया जाता है, बतलाया जाता है, दिखलाया जाता है, क्या उन सारी चीज़ों के बारे में हकीकत में पढ़ाया जाता है? यस या नो? तो आप लोगों का मन में आंसर होगा नो। आज जो समय है वो समय है AI का। आज किस चीज़ का समय है? AI का पूरा नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज समय है दोस्तों AI का। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम अगर किसी लोगों से पूछें, वो एक अपनी सिलेबस बना के रखता है, हमें इन चीज़ों के बारे में बतलाता है, हमें लगता है सही है। अगर आपके सामने एक सीनियर सिटीजन किसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, आपको लगे हमसे ज़्यादा इनको इस चीज़ों के बारे में अनुभव है, हमसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानकार है, तो आपको लगेगा कि 100% सही है। क्या आप कब जानिएगा कि ये जो व्यक्ति बता रहा है या जो चीज़ हम करने वाले हैं वो एक्चुअल में क्या है? आज हम वही आपको बताने वाले हैं। अब बल्कि आप एक कंप्यूटर ADCA कोर्स नहीं, बल्कि दुनिया का कोई भी कोर्स को फाइंड करिएगा जो एक्चुअल में देगा। तो दोस्त, आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल फोन चलाते हैं तो हम आपको एक ऐसे साइट बताते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। AI क्या है? AI अभी दो AI है। अभी आपको जो सर्च इंजन में जाइएगा तो बहुत टाइप का सर्च इंजन है। आप सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को गूगल किए, है ना, कि व्हाट इज द ADCA कोर्स। अगर बच्चा ADCA कोर्स करता है तो हमें क्या मिलता है, हम आपको सिलेबस स्क्रीन पे लगाएंगे, आप उसे रीड करिएगा। तो गूगल हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्किंग, है ना, डेटा डेवलपर, ऑफिस एग्जीक्यूटर। मतलब इन सारी चीज़ों के लिए आपको ADCA कोर्स में जानकारी दिया जाए। अब हमें इससे क्या फ़ायदा है? अब आप जानिएगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर क्या होता है। आपको अगर काम है कि हमें कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, कंप्यूटर को चलाना है, कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, तो आप ADCA कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो ADCA कोर्स कर सकते हैं। मतलब गूगल के डेटा के अकॉर्डिंग हमें ADCA में इन सारी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। क्या आप जहाँ पे विजिट किए थे या विजिट करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को बताया गया है? तो बात आता है कि सर गूगल पे तो कोई यूजर का इंफॉर्मेशन होता है, जिस तरह से यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो किसी न किसी अदर पार्टी, थर्ड पार्टी यूजर का होता है। आप इसी तरह से गूगल पे जो कोई डेटा देखते हैं या विजिट करते हैं, वो कुछ डेटा गूगल का भी होता है और कुछ डेटा या बहुत सारे डेटा जो कि मल्टीपल यूजर्स अपडेट करित होते हैं, जो यूजर्स का भी डेटा मिलता है। क्या गूगल पे हमें करेक्ट आंसर मिलना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग भी इस पर बिलीव नहीं किए। इसके बाद हमने DeepSeek, जो कि अभी चाइना ने हाल ही ने लॉन्च किया है, जो कि ChatGPT से काफ़ी सारा एडवांस है। अब हम इस पे जा करके पूछें कि व्हाट इज द ADCA कोर्स, है क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ADCA कोर्स में, तो जो DeepSeek का इंफॉर्मेशन था वो कहा कि ADCA कोर्स एक ऐसे फील्ड है जिसमें हम अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं।
जैसे कहा कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बन सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, डेटा एंट्री में काम कर सकते हैं, ऑफिशियल मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग फील्ड में काम कर सकते हैं। एडीसीए कोर्स सिखला के बाद इन सारी चीज़ों हम बतला रहे हैं। आप अकाउंटिंग फील्ड में काम कर सकते हैं, यानी अलग अलग मल्टीपल आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी एडीसीए कोर्स सिखला के बाद दिए जाते हैं। मल्टीपल आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं। ये हमें कौन बतलाया? डीपसीक। यदि दोस्तों आप चैट जीपीटी पे भी जा रहे हैं तो चैट जीपीटी वो भी अमेरिका का है। चैट जीपीटी भी सर्च इंजन, उस पर तो कोई यूजर का डेटा नहीं होता है, वो खुद मशीन बताता है, खुद एआई बताता है। तो दोस्तों अगर किसी एजुकेशनल चीजों में अगर एआई बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो पूरी एक अध्ययन से या जानकारी के माध्यम से बताता है, क्योंकि मशीन किसी चीज को गलत नहीं बताता है, गलत बताता है इंसान, मशीन झूठ नहीं बोलता है। तो अगर हम इन सारी चीजों के चैट जीपीटी से अगर हम लोग इसका जानकारी लिए तो हमारा चैट जीपीटी में भी सेम कंडीशन दिया कि आपको वहाँ पे डेटा एंट्री के लिए, अकाउंटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ऑफिस एग्जीक्यूटर के लिए, सेम ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, इस सेम हमें चैट जीपीटी भी बताए। तो हम आपको स्क्रीन पे अभी यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि क्या चैट जीपीटी का एडीसीए कोर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे डीपसीक का इसी सेम कोर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, और हमें गूगल करते हैं तो इसी कोर्स का सेम क्या रिक्वायरमेंट बतलाता है। तो आप चैट जीपीटी, डीपसीक और गूगल अगर आप तीनों करते हैं तो इनमें से तीनों कॉमन कोर्सेस को निकालिए। कॉमन कोर्स कि जो तीनों में कॉमन है आप उसे साइड कीजिए। तो हम आपको बतलाते हैं तीनों में कॉमन कौन होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, तीनों में जो मेन कॉमन कोर्स होगा, जो तीनों में सेम होगा, आपको ऑफिस मैनेजमेंट का दिया होगा, डेटा एंट्री का कॉमन है, अकाउंटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का। कितना? 4 कोर्सेस है जो तीनों में कॉमन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर से बतलाते हैं चारों कोर्स, अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एंट्री, ऑफिशियल मैनेजमेंट। ये 4 जो कोर्सेस है ये आपको चारों कॉमन मिलेंगे। गूगल करिएगा चारों दिखाएगा, चैट जीपीटी करिएगा चारों कोर्सेज दिखाएगा, डीपसीक पे सर्च करिएगा ये चारों दिखाएगा। इसके बाद भी कई सारे कोर्सेज हमें रिकमेंड करता है कि जो एडीसीए में ही किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि उन सारी कोर्सेज आपको पढ़ाया जाता है या आप कहीं पे एडीसीए कोर्स किए हैं? जैसे एक्स्ट्रा क्या आपको जावा लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है एडीसीए कोर्स में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है? नहीं। क्या आपको वहाँ पे वेब डेवलपमेंट के क्लास दिया गया है, वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास दिया गया है? नहीं। तो ये जो एडीसीए में ये आपको सिर्फ मल्टीपल बेसिक जॉब के लिए रिक्वायर्ड करता है, जिसमें आप ऑफिशियल वर्क हो गया, अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हैं तो, क्योंकि अगर आप सिर्फ एडीसीए करते हैं तो ये आपका कंप्यूटर फील्ड फर्स्ट होता है। क्योंकि आप इसके बाद अगर आप सोचिएगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी हम साथ में कर लें, हम अगर ऐप डेवलपमेंट का भी क्लास कर लें, प्रोग्रामिंग का क्लास कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोस्तों एडीसीए का क्लास आपका 12 मंथ का होता है, 1 साल। अब दोस्तों 1 साल में जो तीनों में कॉमन था, अकाउंटिंग, वेबसाइट अकाउंटिंग था, ग्राफिक डिजाइनिंग था, ऑफिशियल मैनेजमेंट था, अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑफिशियल मैनेजमेंट और डेटा एंट्री, ये 4 ही ऐसे कॉमन फील्ड होते हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा 1 साल समय चला जाता है। इसके बाद बहुत सारे जो रिकमेंड करते हैं जैसे बेसिक लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, CSS, ये सारी लैंग्वेजेस के बारे में रिकमेंड करता है। ये डीसीए कोर्स में होना चाहिए, लेकिन आपकी समय उतना नहीं दे पाता है एडीसीए कोर्स। तो इसके बाद अगर आप एडीसीए कोर्स कहीं से कर लिए हैं तो आप सारे प्रोग्रामिंग का क्लास कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का क्लास कर सकते हैं। अगर एडीसीए कोर्स कर लिए हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग का क्लास कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट का क्लास कर सकते हैं, जैसे ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर कोड कैसे डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों का क्लास कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि एडीसीए में कौन कौन सा जॉब आप लोगों को मिलता है। तो इसमें आपको मल्टीपल हम आपको समझाएं कि अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी दिए जाते हैं एडीसीए कोर्स कहला के साथ। और आपकी इस वीडियो के माध्यम से एडीसीए का काफ़ी सारा जो डॉट था वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या एडीसीए में हमें सीखना मिलेगा, क्या क्या करवाया जाएगा और कितना दिन का कोर्स होता है और किस किस टाइप का आपको जॉब दिए जाएगा। तो मोस्टली आपको जो जॉब टाइप्स हैं वो 4-5 टाइप्स होते हैं। यही 4-5 टाइप में आपको पूरा एडीसीए कोर्स
जॉब दिलाने का काम करता है। तो आई होप कि आपको DCA कोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना एक राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट्स क्या लगा। हम उस पर आगे भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।